कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं परमा एकादशी की कथा। सबसे पहले परमा एकादशी की पूजा विधि, उसके बाद में कथा। एकादशी का दिन सबसे बड़ा दिन है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से आराधना की जाती है। एकादशी का दिन सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। सबसे पहले सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना है। उसके बाद में आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और फिर भगवान कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। सबसे पहले भगवान को स्नान कराएं। स्नान कराते समय आप कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। भगवान को चंदन का टीका लगाएं। भगवान को तुलसी दल समर्पित करें। भगवान को फल समर्पित करें। भगवान के सामने संकल्प करें, प्रभु मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज मैं व्रत रखूँगा, मेरी पूजा को स्वीकार करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितम मया देवम परपूर्णम परमेश्वरा। हे प्रभु, मैं पूजा पाठ आदि कुछ नहीं जानता, ना ही मंत्र जानता हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवान के सामने संकल्प करें और कथा का श्रवण करें। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनने चाहिए। एकादशी के दिन झूठ ना बोलें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। पूरी लगन के साथ में यह व्रत करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस दिन नियमों का पालन करते हुए अगर व्रत रखते हैं तो हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। परमा एकादशी महत्व की कथा। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया है, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत से क्या फल प्राप्त होता है, पूरी विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं जो पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी कहलाती हैं। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत विधि विधान पूर्वक करने से और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। इस एकादशी की पावन कथा है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कंपिल नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथियों को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। उस पर पूरे शरीर पर पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे। एक छोटा सा टुकड़ा वस्त्र का होता था। कभी कपड़ों का वस्त्र बना लेती, अपने शरीर को ढकती, लेकिन वह नियम के साथ में पति की सेवा करती और जो भी घर पर अतिथि आ जाते उनका आदर सत्कार करती थी। अपने धर्म से विचलित नहीं हुई। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वो मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूँ, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। हे प्रिय, बिना धन के हमारा गुजारा कैसे होगा? बिना धन के गृहस्थी नहीं चलती। तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाकर के कुछ काम करता हूँ जिससे कुछ पैसा आए और हमारी गृहस्थी कटे। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। हे स्वामी,
मैं तो आपकी एक दासी हूँ, जैसा आप कहेंगे मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करूँगी। अच्छा हो या बुरा, जैसा पति कहे पत्नी को उसी में खुश रहना चाहिए। पति अच्छा और बुरा कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल प्राप्त होता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बिछू नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपया कर आप कहीं ना जाएं। पत्नी ने बड़े ही सुंदर वचन कहे, स्वामी, जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें मिलेगा। परदेश जाने से कुछ नहीं है और बिना पति की पत्नी का कोई सार नहीं है, इसलिए आप यहीं पर रहो। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक बार कौंडल ऋषि वहाँ पर आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुधमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे मुनीश्वर, हे ऋषिवर, कृपया कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का विधि बताइए, कोई उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने का कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडल ऋषि बोले, ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत के करने से सभी पाप और दरिद्रता दूर हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान होता है। इस व्रत में नित्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत का पालन किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद में कौंडल ऋषि ने उन्हें एकादशी व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, ये ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज़्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत का आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता, पिता, स्त्री सहित स्वर्गलोक में जाते हैं। उन्हें इस लोक में कोई कष्ट नहीं होता। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संज्ञा के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवागनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी और सुखलोक की प्राप्ति होगी। कौंडल ऋषि के वचन अनुसार ब्राह्मण उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपना यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्राह्मणी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गाँव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात पति पत्नी से विष्णु लोक को प्राप्त हुए। जो भी मनुष्य सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।